Students, welcome to the class. In worksheet number 71, we are going to revise chapter number 6, Lines and Angles, and it is based on the revision of worksheet number 19 and 20. So first question is angle complementary to 68 degree. इसको हम कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री, क्या आंसर आएगा? 22 डिग्री. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 और सप्लीमेंट्री के लिए होता है 180 डिग्री. टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री. अभी हमने बोला दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री तब बोलते हैं जब उनका एडिशन 180 डिग्री हो. सी पार्ट पे लगाना है इस 180 डिग्री. थर्ड पार्ट देखिए. इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया था बच्चों कि ए के साइड की एंगल्स एक छोड़कर एक. जैसे ये एक ही तरफ के एंगल्स लीजिए, यहाँ पर आपका 4 है तो इसको छोड़ के साथ वाले एंगल को छोड़कर एक, तो 4 के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 4 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 8. सो हमारा आंसर आएगा एंगल 8 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 4 और 8. ओके, नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑफ एंगल 5. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है और ये वाला इसके होता है. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एंगल 5 के इंटीरियर में क्या होगा? एंगल 3. सो आंसर इज एंगल 3. ओके, नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 2. वर्टिकली अपोजिट एंगल सबसे ज़्यादा इजी होते हैं. कोई भी लाइन ऐसे बन रही है तो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है और ये वाला एंगल इसके अपोजिट है. तो अब हम देख रहे हैं 2 के अपोजिट क्या है? 4. सो एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2. इसका आंसर हो जाएगा एंगल 4. फिर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7. लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इस तरीके से, ये लीनियर पेयर होते हैं. तो अब यहाँ पर हमें एंगल 7 दिखाई दे रहा है 8 के साथ लीनियर पेयर बनाता हुआ. अगर हम ऐसे देखें तो 7 और 8 लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7 के साथ एंगल 8 हो सकता है या फिर एंगल 6 भी हो सकता है. अगर हम इस तरीके से लाइन को लेंगे, ऐसे लेंगे और यूँ लेंगे, तो अब 7 और 6 लीनियर पेयर बनाते हैं. तो एंगल 8 और एंगल 6 दोनों ही 7 के साथ लीनियर पेयर बना रहे हैं. एंगल 7 एंगल 8 इज अ लीनियर पेयर. एंगल 7 एंगल 6 इज अ लीनियर पेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी ये तीनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. एंड एम एच इज पैरेलल टू, ये एम एच है, ये पैरेलल है के एल के. तो हम इसको एम एच को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि ये लाइंस इस तरीके से पैरेलल है. ठीक है, तब आपको निकालना है एम एच डी, एच के एल और एच के बी. सो लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट एम एच डी. एम एच डी का है, ये देखो एम एच डी. एम एच डी के अंदर हमें ये एंगल निकालना है. अब आप देख रहे हो ये एक लीनियर पेयर बना रहा है. 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री अगर हम निकालें, सो 120 डिग्री इज एंगल एम एच डी. सो एम एच डी की वैल्यू आ गई 120 डिग्री बिकॉज दीज टू फॉर्म द लीनियर पेयर. रीजन हो गया लीनियर पेयर. ओके, ये बहुत इजी था. नेक्स्ट पार्ट देखिए. नेक्स्ट है आपका एच के एल. एच के एल आपको ये निकालना है एच के एल. अब यहाँ पर एच के एल के अंदर बच्चों आप ये देख रहे हो कि यहाँ ये जो लाइन है ये यहाँ पे ब्रेक ले रही है, उसके बाद ये अलग हो रही है. सो हम इसको कॉन्टिन्यूसली ऐसे नहीं जा रही है ये लाइन, है ना. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे. अगर हम ये देखें कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये 25 डिग्री है, दो लाइंस ऐसे पैरेलल हो, ये 25 हो, तो ये 25 होके ये आपका ऑल्टरनेट एंगल से होता है. सो दिस एंगल इज़ 25 डिग्री. ये निकल गया. ठीक है, आपको चाहिए एच के एल. तो एच के एल के अंदर ये वाला एंगल भी अभी हमें निकालना है. इसको कैसे फाइंड आउट करें? हमारा अभी हाफ पोर्शन निकल गया है, एच के ए पोर्शन निकल गया है. हमारा निकल गया है एच के ए दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री. और किस रीज़न से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से. ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट इसका और निकालना है बिकॉज हमें एच के एल चाहिए. हमें चाहिए एच के एल. तो एच के एल के अंदर ये एंगल आएगा प्लस दिस एंगल ऑल्सो, ये एंगल भी आएगा. इस एंगल को तो आप निकाल चुके हो 25 डिग्री. अब इसको कैसे निकाला जाए? ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को देखते हैं. आप इस लाइन को देखिए, सी डी लाइन को सपोज कीजिए.
ये लाइन दिख रही है, और ये पैरेलल लाइन MH, इसको ले लेते हैं आगे, ठीक है। और ये जो KL लाइन है तुम्हारी, इसको ले लेते हैं। ओके, ये लाइन्स हमारी आ गई है, ये एक ही पैरेलल लाइन है ना, इस तरीके से इसको मानो। ओके, ये अब इसको एज्यूम करो बस। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको ये 60 डिग्री नज़र आ रहा है बच्चों, ये 60 डिग्री है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 60 डिग्री होगा। इफ़ दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60, ये कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। और यहाँ पर ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 60 हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 60, और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अंदर के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो? क्या होता है? अगर हम ये सपोज करें ये भी लाइन पैरेलल, ये भी हमारी पैरेलल दी है ना, तो उसमें से अगर आपका एक एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये कितना होगा? 120 होगा। तब भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उसमें अगर ये 60 है तो इसको 120 होना चाहिए, है ना, तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज़ 180 डिग्री, ये हम करते हैं ना। तो उस हिसाब से इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ। ये हमारा 60 डिग्री हुआ, और ये वाला पोर्शन हुआ 120 डिग्री, और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बार इसको फिर से करते हैं। देखो बच्चों, पहले आपने ये देखा कि ये लाइन आपने ऐसे पैरेलल बनाई, और ये लाइन आपने ऐसे पैरेलल बनाई, ये 60 है, उससे ये 60 आया, ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 60, ठीक है। उसके बाद इसको 60 किया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसको निकाला 120, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के, अगर हम ये इस तरह से ले लाइंस को, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये। तो उस हिसाब से ये 120 आ गया, ठीक है। और ये आपने पहले ही निकाला था ऑलरेडी 25। सो HKL एंगल क्या होगा? एंगल HKL विल बी इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 145 डिग्री। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इसके लिए हमें इस लाइन को, ये जो दो, कोई भी चीज़ कभी भी पेपर में एक्स्ट्रा नहीं दी होती, जब ये लाइंस दोनों पैरेलल दी हैं इसको यहीं पर यूज़ करना था हमने। ये 60, तो उससे ये 60, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 120 हुआ। और उसके बाद आप ये देखोगे कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये 120 है तो ये भी 120, 120 प्लस 25 इज HKL। ओके, HKL हमारा था HKL, ये आपने 25 निकाल दिया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये भी आप 20 निकाला, सो इट इज़ 145 डिग्री। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, HKB। HKB, इसको तो हमने अभी निकाला HKB को। HKB ये हमारा कितना निकला है? इसको करते हैं HKB को, HKB, इसमें देखो ये दोनों लाइंस आपके पैरेलल हैं, उसके अंदर अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये 25 है, तो ये कितना होना चाहिए HKB के लिए? 180 डिग्री माइनस 25, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये आपका आ गया 155। सो HKB इज़ 155, और यहाँ पे रीज़न क्या है? बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, and if this is a transversal, then sum of interior angles on the same side is 180 degree। उस हिसाब से ये आ गया HKB 155 डिग्री। ओके, सो एंगल HKB इज इक्वल टू 155, एंड आप यहाँ पे बोलोगे कि AB आपका CD के पैरेलल है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड का रीज़न रहेगा आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन दिस फिगर AB इज पैरेलल टू CD। ओके, लेट्स क्लियर इट। AB आपका CD के पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन आपकी CD के पैरेलल है, और EF इज पैरेलल टू, ये पैरेलल है DQ के, इस तरीके से आपको गिवन है। ओके, तो हम इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये ऐसे हो गया। ओके, ये वाली लाइन आपकी इस तरीके से पैरेलल है ये दोनों, ठीक है, और ये वाली लाइन इसको आगे एक्सटेंड कर लिया, ये पैरेलल है। ओके, अब आपको बताना है PDQ, इस एंगल को देखो बच्चों, ये एंगल आपका, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ये लाइंस
और ये लाइंस पैरेलल हैं और इसमें पी डी ई आपकी ट्रांसवर्सल है। अगर हम ये देखें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, कौन सी लाइंस पैरेलल है? डी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, और इसमें हम डी ई को ट्रांसवर्सल के तौर पे देखें, डी ई इज ट्रांसवर्सल। तो अगर हम डी ई और ई एफ को, डी क्यू और ई एफ को पैरेलल माने और इसको ट्रांसवर्सल माने, तो अब हम एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दें बीच में से। ये देखो, ये हमने इसको हटा दिया। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर कि पी डी क्यू आपका, पी डी क्यू किसके इक्वल आ रहा है? ये इसके बराबर आ रहा है, तो पी डी क्यू आपका इसके साथ बराबर होगा। ओके, पी डी क्यू इज इक्वल टू डी ई एफ। ओके, तो अगर पी डी क्यू आपका कितना होना चाहिए, ये कैसे निकालोगे आप? इसको इस तरीके से निकालो कि ये जो एंगल है आपका, इसके अंदर ये आपका निकलेगा 68, बिकॉज यहाँ पर सम, इन सब का कितना सम होना चाहिए? अब देखो बच्चों, पी डी क्यू हम किसी तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये जो निकलेगा वही ये एंगल निकलेगा, इतना हमें श्योर है। तो हम लिख सकते हैं कि पी डी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हमारी पक्का है, जब डी ई और ये डी क्यू और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ये ट्रांसवर्सल होगी। अब हमें दूसरी लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये लाइन आपकी इसके पैरेलल है। अब आप ये देखिए, इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल होने चाहिए। एक छोड़कर एक एंगल बताया गया था ना। अगर हम ये दोनों एंगल्स लें और इसको पैरेलल ट्रांसवर्सल लें, मैं एक्स्ट्रा लाइंस को हटा रही हूँ एक बार को, बहुत ज़्यादा निशान हो गए हैं इसमें। तो देखो, ये लाइन लो, ये लाइन लो, और तुम जब ये लोगे तो उसमें अगर ये 34 है तुम्हारा, तो ये भी तुम्हारा 34 होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। अब इसके अंदर ये 34 है, ये 78 है, ये पूरा लीनियर पेयर होता है। ठीक है, लीनियर पेयर यानी कि 34 और 78 ऐड करो और इन दोनों का जो एडिशन है उसको 180 से माइनस करो, तो वो तुम्हारा क्या आएगा? 68 आएगा। इन दोनों को ऐड किया, 8 और 4 12, 1 कैरी, 7 और 8 7 और 3 8, 8 3 11, 112 को 180 से माइनस करोगे, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गए 6, तो ये आपका 68 निकलेगा बीच वाला एंगल। यानी बीच वाला एंगल क्या है? डी ई एफ, ये 68 निकला, ये डी ई एफ आपका 68 निकला, और जो डी ई एफ है वही आपका पी डी क्यू है। समझ आए कैसे करा हमने? हमने स्टार्टिंग में देखा हमें पी डी क्यू निकालना है, ये कैसे निकलेगा? ये डी ई एफ के इक्वल निकलेगा, और इसका रीज़न ये है बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें हमें दोनों में से कुछ भी नहीं पता, तो उसको हमने दूसरे तरीके से निकाला। उसको हमने इस तरीके से निकाला कि भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हुए। ओके, ये कॉरस्पॉन्डिंग हुए, और अब यहाँ पर फिर लगा दिया लीनियर पेयर, पर सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज 180 डिग्री, तो 68 ऐसे निकला। ओके, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारा आपको लिखने का नहीं है, बस आपको ये माइंड लगा के करना आना चाहिए। आपने देखा कैसे टिपिकल क्वेश्चंस एकदम से डायरेक्ट सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो पी डी क्यू हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है ए ई डी। ए ई डी, इस पोर्शन को निकालना है, ए ई डी को। अब ए ई डी तो हमने अभी निकाला था, कैसे निकाला था? 34 और ए ई डी दोनों एक जितने हैं। ठीक है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, और कैसे? सी डी आपका ए बी के पैरेलल है, इसका रीज़न है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और इसमें पी ई क्या है? ट्रांसवर्सल है, इसको हम एज अ ट्रांसवर्सल कर सकते हैं। पी ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ओके, सो एंगल पी सी डी इज इक्वल टू, एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये दोनों किसके इक्वल हो गए? 34 डिग्री के इक्वल है। सो दिस इज 34। सो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे हमारा 34 निकला है। ओके, सेकेंड पार्ट आपको हेल्प करता है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं, डी ई एफ। डी ई एफ के अंदर हमें चाहिए डी ई एफ, इसको भी हम निकाल चुके हैं। डी ई एफ हमने अब भी निकाला, डी ई एफ, डी
DEF ये कितना निकाला था 68। सो आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टेप में जो निकला है DEF इज 68 विच इज़ इक्वल टू PDQ। PDQ के इक्वल है ना, लीनियर पेयर से, है ना। ओके, सो ये दोनों आपके 68 डिग्री हो गया ये यहाँ पर। कैसे? बिकॉज ये 34 है, ये 68 होना चाहिए, तभी ये पूरा लीनियर पेयर होता है। इस रीज़न से DEF। सो फर्स्ट टू पार्ट्स पहले निकलते हैं, उसके बाद PDQ निकलता है। ओके, लास्ट स्टेप पे चलते हैं। लास्ट है आपका AEB। AEB का मतलब ये क्या है? ये एक लाइन है, इसका मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। इसके साथ ही कंप्लीट हुआ, पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। आपने देखा ये क्वेश्चंस करने के लिए भी हमें यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था HKL, इसमें थोड़ा सा टिपिकल हुआ, आपको इरेज करके ये मैंने समझाने की कोशिश की। फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपकी इजी थे, और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपका तब निकलता है जब आप सेकेंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हो। इसको निकालने के चक्कर में हमें AED और DEF पहले सॉल्व करने पड़े, वो दोनों सॉल्व हुए, उसके बाद PDQ हुआ गया, और AEB वॉज वेरी सिंपल। ओके, इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग योर चैप्टर्स। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन।